गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अनदर। ये केस 441 ITR पेज नंबर 80 पे रिपोर्ट हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 2 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस थोड़ा यूनिक है, नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई टैक्स कलेक्ट कर लेता है जो कि एक्चुअल में टैक्स कलेक्ट नहीं होना या वो एसएससी के ऊपर टैक्स लायबल नहीं था, तो एसएससी के टैक्स पे करने के बाद भी डिपार्टमेंट को वो टैक्स एसएससी को रिफंड करना होता है। ये केस इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस में जो एसएससी है वो एक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है। कुछ सालों के लिए एक प्रोविज़न ये था कि इस बैंक के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और एक नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज का ऑप्शन होता है। सपोज करो दो कानून है, एक इनकम टैक्स एक्ट है और एक स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 है। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 है उसके अंदर एक नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज ये थी कि चाहे किसी भी एक्ट के अंदर कुछ दिया हुआ है लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक पर टैक्स नहीं लगेगा। इस बैंक को कुछ प्रॉफिट्स हुए और प्रॉफिट होने के बाद बैंक ने कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। बैंक के टैक्स डिपार्टमेंट ने या जो भी प्रोफेशनल्स रहे होंगे उन्होंने उनको एडवाइस किया कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो जमा करना है सेक्शन 115O के अंदर। बैंक ने टैक्स जमा कर दिया। टैक्स जमा करने के बाद डिपार्टमेंट ने के पास एसएससी ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई कि हमें ये बताया जाए कि हमारे ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लागू है या नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी समझ से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो लागू नहीं है, लेकिन सीबीडीटी ने कहा कि आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है। जब सीबीडीटी का ये ऑर्डर आ गया तो एसएससी जो है वो सीबीडीटी के इस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट जो है वो रिट में गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे प्रोविजंस को एनालाइज करने के बाद ये डिसीजन दिया कि एसएससी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लागू नहीं है। जो एसएससी ने अपना टैक्स जमा कर दिया है गलती से, उसको वो टैक्स जो है वो रिफंड किया जाए। फ्रेंड्स, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो एक यूनिट किस्म का टैक्स है। उसका एक नेचर ये भी है कि सपोज करो किसी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो पे करना है। कंपनी ने डिविडेंड पे किया और डिविडेंड पे करने के बाद उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उस कंपनी को पे करना है, लेकिन यदि एसएससी जो है जिसको वो रिसीव हुआ है, जनरली उस टाइम जो डिविडेंड था वो एसएससी के हाथ में एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि उस डिविडेंड पर एसएससी को टैक्स देना है तब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो लागू होगा। अभी एक रिसेंट केस के अंदर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचने के लिए अपने डायरेक्टर्स को, जो कि शेयर होल्डर्स भी थे, उनको कोई बोनस शेयर्स इशू कर दिए, जिस पर जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने उसके ऊपर टैक्स भी दे दिया कि भाई ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारी इनकम में आता है, और उन्होंने उसके ऊपर वो 30% के स्लैब में आते थे। लेकिन जब कंपनी की असेसमेंट हो रही थी तो उस कंपनी की असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि ये आपने इसलिए दिया है क्योंकि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से बचना चाहते थे, लेकिन एसएससी की प्ली ये थी कि साहब मैंने तो डायरेक्टर्स ने पूरा 30% टैक्स दे दिया है। तो उस केस में भी यही डिसाइड हुआ कि चाहे डायरेक्टर्स ने पूरा 30% टैक्स दे दिया है लेकिन कंपनी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लागू है तो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होगा। बहरहाल ये केस सेपरेट केस था और जो मैंने जो केस डिस्कस किया है इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि नॉन ऑब्स्टेंटेटिव क्लॉज है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 के अंदर, इसलिए एसएससी के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता और जो भी उसने टैक्स एक मिसकंसेप्शन में दे दिया है
तो उसको वो टैक्स जो है वो रिफंड किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक आर्टिकल 265 भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि ये कहता है कि कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता ना कलेक्ट किया जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी लगता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। सो इन दिस केस, although the income tax department has not collected the tax illegally, the assessee by of his own motion has paid the dividend distribution tax, but this tax was not leviable on the assessee, so this tax is to be refunded to the assessee. Friends, this case is very important in dealing in those cases where the assessee in a misconception has paid the tax. So in those cases, by taking the help of this decision, we can claim the refund from the department, although the assessee has to fight a very long, because first of all the assessee filed an communication with the CBDT didn't allow the application, then assessee moved to the high court through a writ petition. So because in this case the assessee was a big assessee, so the assessee can afford this type of litigation, and the assessee got the relief also. But in this case a very clear message is there that if any tax is collected without the authority of the law, then it should be refunded to the assessee. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Small Industries Development Bank of India versus Central Board of Direct Taxes and another. Thank you, friends.